हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर रहा है, बूंद समानी सिंध में तब कित हेरी जाए। बूंद समानी सिंध में, कबीर साहब अपने को बूंद कह रहे हैं, लेकिन वो बूंद तुम समझो, एक बूंद का मतलब क्या है। तो तुम एक बूंद का कितना मतलब समझते हो? छोटी से छोटी पानी की इकाई, छोटी से छोटी बूंद, इतनी सी बूंद। बूंद का मतलब होता है कि उस परमात्मा की एक बूंद से वो सतलोक भी बन जाए, भंवर गुफा भी बन जाए, पार ब्रह्म भी बन जाए, ब्रह्म भी बन जाए, और ये सहस्त्रसार और ये समस्त सृष्टि जो तुम्हें दिखाई देती है, चांद तारे और कितनी कितनी सृष्टियां एक बूंद में निर्मित हो जाए। अभी तो ये पृथ्वी से मैं अंदाजा ही बता रहा हूँ, करीबन बताते हैं 10 गुना बड़ा सूर्य है, और इस सूर्य से हजार हजार गुना बड़े सूर्य और ऊपर मौजूद हैं जिनको आंखों से भी दिखाई नहीं देते। ऐसी पृथ्वियां, करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां ऊपर मौजूद हैं। ये आकाश गंगा जो दिखाई देती है, छोटे छोटे तारे, वो पृथ्वी से करोड़ करोड़ गुना पृथ्वियां हैं वो ऊपर। उनमें कितने कितने सूरज हैं, अपन तो केवल इतने से एक सूरज को ही जानते हैं। अनंत अनंत बोलो। अरे जो एलियंस धरती पर आते हैं वो किसी न किसी पृथ्वी से तो आ रहे हैं ना, वो किसी न किसी यान से यहाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ का विज्ञान जैसे है, उन्होंने विज्ञान खोज लिया है, हमको पता नहीं है, यही तो है। हम कितने से चंद्रमा तक चले गए, मंगल ग्रह तक चले गए, तो नजदीक है। तो अनंत अनंत सृष्टियां हैं ऊपर। ये सब उस परमात्मा की एक बूंद का पसारा है। ये जो नजर आती है, यही नहीं, जो अंदर जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बताते हैं कि अभी पृथ्वी पे सूर्य की जो रोशनी है ना, उसको आने में 10 मिनट लग जाते हैं, और 3 लाख मील लगभग प्रति सेकंड की गति से ये रोशनी चलती है। उसको 10 मिनट लग जाते हैं आने में। अब बोलो कितना दूर है सूर्य। और इससे ऐसी भी है जो दूर सूरज की रोशनी आए जिनको एक एक दिन भी लग जाता है इस रोशनी को आने में, इतनी दूर भी है। बोलो 10 मिनट तो इसी को लगता है, एक एक दिन लग जाए। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको साल साल भर लग जाए जो रोशनी को आने में। और बहुत से तो सूरज ऐसे भी है जो अभी जब से पृथ्वी बनी अब तक वो रोशनी आके ही नहीं पहुंची यहाँ धरती पे। अब बोलो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। वो एक बूंद का ही पसारा है सारा। बूंद समानी सिंध में, यानी वो सारा सागर कितना बड़ा होगा कि एक बूंद में इतना बन गया। और ये सब एक दिन सारा नष्ट होना है जो दिखाई दे रहा है, वो एक बूंद उसी सागर में समा जाएगी। और उसका कोई, कहते हैं ना, उसमें कितना ही समा जाए तो भी वो उतना ही रहता है। समुद्र का पानी में कितनी नदियां गिर जाए तो भी उतना ही है उसका। बोलो वो उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है, वो उतना ही है। बूंद समानी सिंध में तेकित हेरी जाए, सभी उसी में समाना है। एक दिन सब समा जाएंगे, एक दिन सब जो नजर आता है सारा नष्ट हो जाएगा। ये जितना भी है सब एक दिन नष्ट हो जाए, सिर्फ समय कितना ही लगे, और उसी में समाना है, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। उसी में समाएगा सारा, उसी में से जन्म लेना और उसी में समाना, मरना। उसी में जन्म है, उसी में मृत्यु। अलग से नहीं है कुछ भी, कोई अलग से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग से करने वाला है, अलग से कुछ भी नहीं है। उसी में बनना और उसी में बिगड़ना, ये है। कोई साधक है और किसी भी अवस्था में पहुंचे और कहे कि मैं धरती पे अब तो मेरा मोक्ष हो गया, वो भ्रम में ही है अभी, वो भ्रम में ही है अभी। मोक्ष, कल्याण, ये चीजें अभी तुम्हारे समझ से बाहर की चीजें क्या है। जब भी उसकी मौज उठ गई ना, तभी आ सकता धरती पे व्यक्ति। कर्म अनुसार आना होता है। तुम कर्म करो अच्छे बुरे तो धरती पे आओगे, और तुम साधना की उसमें अवस्था में पूर्णता में पहुंच गए ना, तो अरबों खरबों वर्ष बाद, कितनी अनंत बाद में कोई मौज उठी इस परमात्मा में, और कोई बूंद छिटक गई, फिर ये सारे मंडल बन जाए। सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये तारे फिर दोबारा बन सकते हैं, फिर जीवात्माएं आ जाए। बोलो फिर आ जाए जीवात्मा। तो ये आना तब थोड़ी रुक जाएगा।
तब भी बूंद छिटक सकती है उसमें। तो ये महात्माओं ने अपने अलग अलग ढंग से नामकरण किए इन अवस्थाओं के और लोगों को समझाया कि भाई किसी तरह लोग समझ जाएं। समझाने के लिए नामकरण किए। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नाम वाम मिले, कोई कुछ नहीं मिलता नाम वाम। समझाने के लिए सिर्फ। और जितने भी ये तुमको कहीं पढ़ने को जो मिले ना, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उनके बारे में, कुछ नहीं है, ABCD भी नहीं लिखा हुआ है उन अवस्थाओं के बारे में, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक इशारा दे दिया है नाम लिख लिख के, जैसे आदमी को ये लगे कि भाई ये हम मनुष्य जीवन में जो है इतना ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और हो सकता है आदमी अलग, और हो सकता है। तो उत्सुकता बढ़ जाए आदमी के अंदर कि यार कुछ अभी जो मैं हूँ यही पर्याप्त नहीं है, मेरे अंदर बहुत बड़ी संभावना है। हर व्यक्ति के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। जो पूर्ण हो जाता है उसको ऐसा नहीं है, शुरू में अभिमान भी आ जाता है। जो अपूर्ण है उसको अभिमान आते हैं कई बार, मैं इतना जान गया हूँ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि गहरे उतर गए ना तुम, तो अज्ञानी भी उतना ही है जितना ज्ञानी है। कोई भी फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों के अंदर पूरी, एक ने संभावनाओं को पूरा खोल लिया है, एक के अंदर खुली नहीं है। एक दुख पाने को राजी हो गया है, एक ने सुख तलाश कर लिया है। एक सोचा है कि मैं तो दुखों में ही गोते लगाऊंगा, मुझे ठीक है भाई इतना ही, तो भाई दुखों से राजी है, वो लगा रहा है गोते लगा। एक ने कहा कि नहीं मैं दुख नहीं पाऊंगा, मैं सुख पाऊंगा। बाकी दोनों की रजामंदी है, कैसे रजामंदी में वो जी रहा है, तो कहें दोनों बराबर। एक ने जिद पकड़ ली कि नीचे ही बैठा रहूंगा, एक ने कहा कि नहीं मैं आकाश में उड़ूंगा। उसने आकाश खोज लिया है, उसने धरती को ही खोजा कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो वो अपने रहा। कृष्ण कहते थे मुझे ज्ञानी लोग प्रिय है। कैसे समझोगे इसे? मुझे ज्ञानी प्रिय है, इसको कैसे समझोगे? इसका मतलब है अज्ञानियों प्रिय नहीं है उन। तो सृष्टि एक जगह तो वो ये कहते हैं कि ये सारी ब्रह्मांड मैंने बनाया है, तो बनाया तुमने है, तो ज्ञानी प्रिय और अज्ञानी अप्रिय हो गए, ये कैसे हो सकता है? अज्ञानी को प्रेम नहीं करेंगे। बस इतना है कि जो उड़ने को राजी हो गया है ना, तो उससे वो सहमत हो गए कि तूने ठीक किया, और उड़ने को राजी नहीं है तो उससे सहमत नहीं है कि यार बस इतनी सी बात है। बाकी वो प्रेम दोनों से करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञानी प्रिय है, नहीं अज्ञानी भी प्रिय है, क्यों मैं नहीं बनाया उनको। बाकी इतना है कि तू उड़ना सीख गया है तो तेरे से सहमत हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि सहमत उससे भी हूँ, उसे मैं राजी कर रहा हूँ उड़ने के लिए। एक तो ऐसे समझो कि मुंह फाड़ के खड़ा है, वो बूंद उस पर टपक गई अंदर। एक मुंह बंद करे खड़ा है, उसके मुंह नहीं टपकी, कल खोल सकता है अपने मुंह को। आज नहीं खोल रहा, उससे तो कल खोल सकता है अपना मुंह, चली जाएगी उसके अंदर भी बूंद। क्योंकि हम शास्त्रों के अर्थ को अपने हिसाब से करें तो वो उस हिसाब से बिगड़ जाएगा, दुनियादारी के हिसाब से। और यदि किसी ज्ञानी के बुखारबिंद से वो अर्थ निकलेगा तो वो वही निकलेगा जो है असली। नहीं तो सीधे तो यही निकलता है कि कृष्ण कहते हैं मैं ज्ञानी मेरे लिए अति प्रिय है। तो ज्ञानी प्रिय है कि ये जाग गया वही प्रिय है, और अज्ञानी किसने बनाया प्रिय? और अज्ञानी जो ये घूम रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं? ये भटकाव में क्यों पड़े हैं? ये भटकाव में पड़े हैं क्योंकि इनको सही रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए पड़े हैं भटकाव में। हाँ, यदि कोई गुरु समझाए और फिर नहीं समझे तो फिर ये महा अज्ञानी है। कि गुरु मिल गया, तुम्हें रास्ता बता दिया और फिर तुम भटक रहे हो, तो तुम्हारा क्या बनेगा? जिनको गुरु नहीं मिले, जिनको बताया नहीं, चलो वो भटक रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिनको गुरु मिल गया और फिर वो बता रहे हैं, फिर तुम अहंकार में भरे रहे, फिर तुम पकड़ा धकड़ी में बने रहे, फिर तुम भीड़ भाड़ को के अंदर ही बैठे रहे, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? तो कैटेगरी बनाई जा सकती है ना कि भाई जब गुरु मिल गए तो फिर तुमको चलना चाहिए। चलने का मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा के सफर पे ही चलो, कर्म आगे नहीं चल सकते। सेवाओं से जुड़ो, एक रुख रहो, एक प्रेम में, एक रस में रह सकते हो, इतना तो कर सकते हो। यात्रा चालू ना हो, जरूरी नहीं है कि कर्म सबकी यात्राएं चालू हो। कृष्ण आए थे तो क्या सबकी यात्राएं चालू करवा गए?
कितने लोगों की यात्राएं चालू करवाई। अर्जुन का ही नाम आता है, राम आए थे, कितने लोगों की यात्रा चालू करवाई। हनुमान जी, शिवरी, या फिर वो गौतम की पत्नी थी ना अहिल्या, उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगा लो। इतना पूरे के पूरे धरती के लोगों को तो वो ले ही नहीं गए, लेकिन उनसे प्रेम किया और संदेश दिया उन्होंने। और वो जो एक रस रह करके सेवाओं में और प्रेम में डूब गए, एक रसी रहे, तो उनको भी यात्री ही कहा जाता है कि भाई चलो, साज सामान तो जुटा रहा है, अपना चलने की तैयारी तो कर रहा है, कभी कर्म सही होंगे तो चल पड़ेगा, अगले जन्म वहीं से उठेगा वो आदमी। लेकिन जो भटक रहा है, गुरुवाणी सुनने के बाद भी फिर वो बार बार ट्रैक आउट हो रहा है, उसे कौन संभालेगा। कि भाई तुम्हें संभालने वाला मिला था, वो तुम संभले क्यों नहीं। बार गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है, ये समझो तुम पहले। तुम कितनी नालायकी करते हो, फिर तुमसे प्यार किए जा रहा है वो। तुम कितना ही पाप करके आ रहे हो, कितना ही धूल धूसर हो रहे हो बुरे कर्मों में, फिर तुम्हें गले लगा रहा है वो। तुमसे पूछ ही नहीं रहा कि तुमने क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, कोई मतलब ही नहीं, फिर गले लगा रहा है, फिर तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। कौन सी संपत्ति बट रही है तुम्हारी, क्यों पीछे पड़ रहा है। तुम कल रुको तो आज रुको, उसकी तरफ से क्या जाने वाला है। यदि तुम पिता के पास साथ रहते हो और तुम गलत करते हो तो पिता भी घर से निकाल देता है बाहर, कहता है कि आना ही मत दोबारा। गुरु फिर गले लगा रहा है, फिर तुमसे कह रहा है तू नालायक तो है लेकिन लगा रहे, किसी दिन तुझे समझ आई, कुछ नहीं बुरा कर रहे हो तुम, पूछ ही नहीं रहा तुमसे क्या गर्ज है उसकी। बोलो, उसको भीड़ चाहिए कि तुम आओगे तो उसका नाम हो जाएगा, इतने सारे लोग आ रहे हैं साहब, क्या नाम होने वाला है। वो इतनी मौज में है, एक भी नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और करोड़ों लोग आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके निस्वार्थ प्रेम को तो देखो तुम, कि वो क्यों प्रेम किया जा रहा है, बेवजह प्रेम किया जा रहा है, अकारण प्रेम किया जा रहा है। तुम छिटक छिटक जाते हो, हर पल छिटक छिटक जा रहे हो, और उस जगह छिटक रहे हो जहां तुमको कुछ मिलना ही नहीं है। तुम्हें अपमान, तुम्हें पिटाई, लड़ाई झगड़े, टेंशन मिल रहे हैं, उस जगह भटक रहे हो, और वो तुम्हें उससे निकाल के फिर वही थोड़ी देर के लिए तुम्हें खड़ा कर देता है, तुम्हें खुश कर देता है, तुम्हें इतना आनंदित कर देता है, कहता है इसी में ठहरे रहना, अब मत जाना। फिर 4 दिन बाद फिर वही होकर आ जाते हो, फिर तुम्हें गले लगा लेता है। तुम उसका मूल्य चुका सकते हो किसी जन्म में, उसके प्रेम का। बोलो, निस्वार्थ किया जा रहा है, और मौका लगते ही तुम्हें जरा सा मौका लग जाए, अभी तुम निंदा करने को उतार हो जाओगे, भूल जाओगे कभी इसने प्रेम भी किया था, कभी गले लगाया था, हमारी इतनी नालायकियां थी, उनको माफ किए जा रहा था, ये आदमी फट से अलग हो जाओगे। जो गुरु होते हैं वो कितने अपने अंदर से फोर्सफुल्ली तुमको लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं, और फिर तुम नहीं आओ, फिर तुम उसी में रमे रहो, तो तुम्हारा कौन रखवाला होगा। जिनको पता नहीं है उनको तो चलो छोड़ दो, उनको पता ही नहीं है, लेकिन जिनको पता है, जिनको गुरु का प्रेम मिल गया, और फिर वो संसार में फिर उन दुखों में भटक भटक जाए, उसका कौन रखवाला होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी का मतलब जो चलने की तैयारी में है, चाहे वो सेवाओं में लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया चाहे सेवा में लगा है।